12:44 हो गई है। एक दो बात बोल दूं फिर तो मुझे ध्यान नहीं रहता। पहली बात यह है कि जैसी 1 बजता है आप तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जब तक आरती न हो जाया करे तब कथा न छोड़ा करो। यूट्यूब के भाई बहन, टेलीविजन पर सुनने वाले महानुभाव पूरी कथा को सुना करें। कथा तो होती रहती है भागवत की, लेकिन पुष्कर जी में कथा का अपना टेस्ट अलग है, अपना आनंद अलग है। तो ये कथा पूरी 3:30 बजे तक आरती हो पाती है, तब तक इस कार्यक्रम को आप पूरा सुने। दूसरी सूचना है कि आज कृष्ण जन्म है, हर हालत में 100% है। थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, लग जाने देना। अजमेर के हैं और भी आसपास के जो लोग हैं आ सकें तो आप जरूर पहुंचिएगा और भगवान श्री कृष्ण के प्राकट उत्सव का आनंद लें। तीसरी सूचना ये भी है कि संतान नारियल आज प्रदानित होंगे। चौथी सूचना ये है कि एकादशी 17 तारीख को है, 16 को नहीं करना, नहीं 1 साल की एकादशी उड़ जाएगी। और एक 5वीं सूचना बहुत अद्भुत है। वो सूचना ये है कि 18 तारीख को धनतेरस है। उस दिन विशेष रूप से कनकधारा महास्तोत्र के द्वारा यहाँ अनुष्ठान यज्ञ में आहुतियाँ डाली जाएंगी, जो कि हम 31 साल में पहली बार करने के लिए जा रहे हैं। कनकधारा स्तोत्र बड़ा अद्भुत है, घोर गरीबी का नाश करता है। तो ऐसा अद्भुत यहाँ अनुष्ठान है। जितने भी मुझे आप सुन पा रहे हैं, जो पूरे यज्ञ के जजमान हैं उनका तो उसी में ही है, लेकिन जो एक एक दिन के जजमान बन रहे हैं तो अब 2 दिन के यज्ञ से चूकना नहीं है। एक 17 तारीख का और एक 18 तारीख का। 17 तारीख को रमा एकादशी है और वो भी एकादशी यहाँ की पुष्कर की, तो उसकी महिमा ज़्यादा है। और दूसरा धनतेरस, धन त्रयोदशी भगवान माला माल कर दे, यज्ञ का तो प्रभाव होता है। ये कमल गट्टा इत्यादि के द्वारा अद्भुत आहुतियाँ डल रही हैं। तो दोनों दिन के लिए, एक एक दिन के लिए यज्ञ की सहयोग राशि मैं गायत्री जप के साथ में 2100 रुपया है, लेकिन जो दोनों दिन के जजमान हैं उनके लिए सिर्फ 3100 रुपये का सहयोग है। तो यह सौभाग्य, यह मौका कमा लेना। जो संपूर्ण यजन के जजमान हैं, यज्ञ के जजमान हैं, यहाँ सिद्ध लक्ष्मी गणेश दिए जा रहे हैं और हमारे ब्राह्मणों के द्वारा ये इसमें बड़ा अद्भुत ये कार्य किया जा रहा है। और आप इन्हें लेके ही जाइए, जीवन के अंतिम श्वास तक ये लक्ष्मी गणेश आपके घर से अलग ना जाए। ये पुष्कर की धरती है, यहाँ का भगवान भी कमाल का है। मेरे हनुमान जी को देखो, ये पुष्कर जी के, इसलिए भी मैं पुष्कर जी को मानता हूँ। ये हमने यहीं पुष्कर से लिए बजरंगी हनुमान जी। आप देख रहे हैं ये कितने प्यारे हैं, भजन में लगे हैं, जप करने में लगे हैं। हनुमान जी हमारे यहीं के श्री पुष्कर जी के बजरंगी। तो इनकी तो बहुत बड़ी कृपा है, कथा सुनते हैं साक्षी रूप में। तो हमारे तो बजरंगी की जन्मभूमि है और हम इनके दास हैं। तो हम तो श्री पुष्कर जी को भाई बहुत मानते हैं। कहते हैं कि जिस समय राम जी पुष्कर जी में आए तो पूजा सामग्री की सभी व्यवस्था हनुमान जी ने ही की थी। यहाँ भी जो अनुष्ठान होता है, यहाँ हर प्रकार की सामग्री की व्यवस्था हमारे बजरंगी करते हैं, हमारे हनुमान जी करते हैं। यह स्थान अपने आप में बड़ा पावन है। अब 2 दिन के यज्ञ से आप नहीं चूक जाना। तो मैं तो ज़्यादा बोला भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा ध्यान पूरा कथा में ही बना रहा है। तो मैं ये सोच करके आया था कि मैं बोलूँगा आपके बीच में, क्योंकि जब तक मैं बोलता नहीं हूँ तब तक आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है। मैंने एक दिन बोला कि परिक्रमा करो, 2 दिन किसी ने परिक्रमा नहीं करी। जब मैंने बोला परिक्रमा करो, अब तो वहाँ चलने को जगह नहीं मिलती है, इतनी परिक्रमा वहाँ होती है। हाँ, मैं भी 7 परिक्रमा करने जाता हूँ। एक माई तो बोली कि हम 108 परिक्रमा करते हैं। यानी कानिच पापानी जन्मांतर कीर्तानि च, यह परिक्रमा हमारे जन्म जन्म के अपराधों को, पापों को मुक्त कर देती है। परिक्रमा का, प्रदक्षिणा का इतना बड़ा महत्व है। तो एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ये 2 दिन के यज्ञ से आप जुड़ जाइए और दोनों दिन का ये यज्ञ यजन बड़ा अद्भुत है।
दोनों दिन मैं भी यज्ञ में बैठूंगा, समय मिल नहीं पाता है। वैसे मैं 365 दिन यज्ञ करता हूँ, फिर भी 17 तारीख के यज्ञ में और 18 तारीख के यज्ञ में मैं यज्ञ में बैठूंगा। यहाँ सामग्री मेरे हिसाब से बनाई गई है, 100 ग्राम का भी अंतर नहीं होगा। सामग्री बनाने का एक तरीका है, यज्ञ की सामग्री कैसे बनाई जाती है। 200 ग्राम तिल, ये फॉर्मूला लिख लो, इसका बड़ा असर होता है। फिर ये चीज़ें फायदा बहुत करती हैं ये, यदि इसको नियम से हम आपके घरों में भी सामग्री भेज रहे हैं, वो सामग्री नहीं है जो पतूकी सी उड़ जाती है हाल, इसी हिसाब से बनाई गई है। 200 ग्राम तिल, 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम नाप के तौल के 100 ग्राम, थोड़ा सा गेहूं जैसे रंग का केसरिया रंग का चावल होता है, वो यज्ञ का चावल होता है। पूजा में सफेद चावल बहुत प्रभावी है, और यज्ञ में थोड़ा लाल मुहवा ललमुआ चावल है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है वो। तो ये 200 ग्राम तिल और काला वाला तिल, खाने में सफ़ेद तिल प्रभावी है, हवन में काला तिल प्रभावी है। तो 200 ग्राम काला तिल, 100 ग्राम चावल, 25 ग्राम जौ, वो 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम जौ, 25 ग्राम बूरा। 200 ग्राम तिल, 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम जौ, 25 ग्राम बूरा या गुड़ का बुरादा डाल लो। फिर उसमें थोड़ा सा घी मिलाओ। कितना हो गया ये? 200 और 100 कितना हो गया? 300, 350, पौने 400, पौने 400, 750 ग्राम इसमें धूप डाल लो। 750, ज्यादा लोग हैं तो इतना डाल लो, नहीं बराबर का भी आप उसमें डाल सकते हैं। फिर इसका ये जितना हो गया है, जितना भी ये बना है उसका 10वांश उसमें घी मिलाओ। जैसे 10वांश इसका मिला लो घी, ये 1 किलो हो गया है, तो तपा करके 100 ग्राम घी इसमें आप डाल लो। 20वां हिस्सा भी डालोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग 10वां हिस्सा डाल लेते हैं उसका घी। हम आपके यहाँ सामग्री भेज रहे हैं, उसमें शुद्ध देसी घी 3000 रुपया किलो में भी नहीं मिलेगा, और आश्रम से डाकें जा रही हैं खूब जोर से। विंध्यवासिनी पर जो मैया जी का अनुष्ठान हुआ था उसकी सामग्री जा रही है, ये बाजारू घी नहीं, शुद्ध देसी घी, और उस घी को मिला करके ये सामग्री जा रही है। यहाँ भी यज्ञ हो रहा है, वही घी मिलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ बिकता है ही नहीं, यहीं इसी पूजा पाठ में ये सब काम में लिया जाता है। तो इस रेशे से आप भी अपने घर में सामग्री बनाकर यज्ञ कर सकते हैं। गौ माता के कंडों पर हवन होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। आम की लकड़ियों पर और पीपल की लकड़ी पर और छेंकुर, दूसरे शब्दों में जिसको कहते हैं समी, और देवदारू की लकड़ी के ऊपर। बबूल, नीम की लकड़ियां धोखे से भी हवन यज्ञ के काम में नहीं ली जाती, ऐसे श्री समृद्धि का नाश हो जाता है, ध्यान रखना। ये बाजार में जो टाल वाले बेचते हैं इसमें ज़्यादा बबूल और नीम ही होता है, जामुन मिली होती है, और भी ऐसी तमाम तरह की 7 तरह की लकड़ियां ही हवन में ली गई हैं जिनकी विशेषता है। कभी भी आप सीधे बेलपत्र की लकड़ी न जलाएं, सीधे तुलसी की लकड़ी न जलाएं, आम्र की लकड़ी में, पीपल की लकड़ी में मिला करके और विष्णु भगवान का यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें तुलसी की लकड़ी को महादेव के हवन में बेल की लकड़ी को प्रयोग में लिया जाता है। अपने किसी निजी कार्य के लिए तुलसी, पीपल, बरगद ये कभी जलाया नहीं जाता। ये सब पूजित वृक्ष हैं, इनमें साक्षात देव विराजित है। तो मैं अब आपको कथा की तरफ, आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। कुछ मैंने पद्म पुराण की बातें आपके बीच में कही हैं। कथा को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं और निवेदन कर दूं कि कल भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, परसों के दिन रुक्मिणी मंगल है, और 18 तारीख को 2 बजे संपूर्ण कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। 2 बजे पूर्णाहुति हो जाएगी, 2 बजे। उस दिन कथा जल्दी है, कथा में हम 10 बजे बैठ जाएंगे 18 तारीख को, और 1:30 बजे कथा को पूरा कर देंगे। 2 बजे कर देंगे पूर्णाहुति, यहाँ चलता रहेगा भंडारा, और हम निकलेंगे श्री वृंदावन के लिए। रात में पहुँचेंगे वृंदावन।